मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, M.Com फाइनल EAFM, पेपर नंबर 206, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास का अर्थशास्त्र, लेबर इंटेंसिव वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, श्रम गहन बनाम पूंजी गहन तकनीकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको श्रम गहन बनाम पूंजी गहन तकनीकों पर प्रकाश डालूंगा। पूंजी दुर्लभता और श्रम की बहुतायत अल्प विकसित देशों की सामान्य विशिष्टता है। दूसरे शब्दों में पूंजी श्रम अनुपात बहुत ही निम्न होता है। सामान्य बोध की बात है कि ऐसे देशों में दक्ष उत्पादन के लिए श्रम गहन तकनीकों की जरूरत पड़ती है, परंतु वह मूल रूप में एक स्थैतिक तर्क है। वह किसी निश्चित समय पर प्रवर्तमान स्थितियों से संबंध है। इसलिए ये तकनीक विकासशील देशों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। जैसा कि प्रोफेसर डॉब्स ने कहा है कि ये प्रत्येक देश में पूंजी की दी हुई संपन्नता से शुरू होती है, जहां आर्थिक विकास की नीतियां की चर्चा में महत्वपूर्ण विवादास्पद प्रश्न देश की पूंजी संपन्नता में परिवर्तन तथा इस बात से रहता है कि इस पूंजी संपन्नता को कितनी तेजी से बदला जाए। यद्यपि प्रोफेसर नरक्से का मत है कि औद्योगिक विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में अल्प विकसित देशों को उत्पादन की श्रम गहन तकनीकें अपनानी चाहिए। फिर भी अधिकांश अर्थशास्त्री ऐसे देशों में पूंजी गहन तकनीकों के अपनाने के पक्ष में हैं। श्रम गहन तकनीकों के समर्थन में सामान्य रूप से प्रस्तुत किए गए तर्क निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, बेरोजगारी की समस्या का हल या बेरोजगारी दूर करने में सहायक श्रम गहन तकनीक बेरोजगारी की समस्या का हल व बेरोजगारी दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। सेकंड है, स्थानीय साधनों का पूर्ण उपयोग। थर्ड है, कम कुशलता की आवश्यकता होती है। फोर्थ है, कम आयात की आवश्यकता होती है। फिफ्थ है, शीघ्र फलदायक। छठा है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है। सातवां पॉइंट है, उत्पादन लागतों में कमी या कम लागतें। आठवां है, केंद्रीयकरण की बुराइयों से मुक्त होना। नवां है, प्रशासकीय साधनों की कम आवश्यकता। 10वां है, एकाधिकार के उद्भव पर रोक। और लास्ट है, आय का समान वितरण। अतः श्रम प्रधान तकनीकों के पक्ष में ये 11 तर्क हैं कि भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए श्रम प्रधान तकनीकें किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं या लाभदायक हैं। पूंजी गहन तकनीकों के पक्ष में अर्थशास्त्री निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं। फर्स्ट है, अधिकतम विकास दर के लिए उपयुक्त। पूंजी गहन तकनीक अधिकतम विकास दर के लिए उपयुक्त है। सेकंड है, पुनर्निवेश दर बढ़ाने के लिए सहायक, कि भी री इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने में पूंजी प्रधान तकनीक सहायता प्रदान करती है। औद्योगिकीकरण में तीव्र वृद्धि, की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें श्रम प्रधान नहीं, पूंजी प्रधान तकनीक है वो तीव्र गति से वृद्धि करती है और औद्योगिकरण बढ़ाने में पूंजी प्रधान तकनीक है वो अत्यधिक सहायता प्रदान करती है। फोर्थ पॉइंट है, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि।
पूंजी प्रधान तकनीक प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि करने में मदद करती है। फिफ्थ है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में सहायक। पूंजी प्रधान तकनीक रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, कुशलता बढ़ाने में सहायक। एफिशिएंसी बढ़ाने में भी पूंजी प्रधान तकनीक मदद करती है। पॉइंट नंबर 7 है उत्पादन लागतों में कमी करने में सहायक। कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करने में पूंजी प्रधान तकनीक सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानक वस्तुओं के निर्माण में वृद्धि। कि भी पूंजी प्रधान तकनीक है वो देश में स्टैंडर्ड की वस्तुओं के निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है 9वां पॉइंट आयात में कमी। और लास्ट है 10वां पॉइंट ऊपरी पूंजी निर्माण के लिए उपयुक्त। तो आगे हम इसके इन दोनों तकनीकों के अध्ययन करने के पश्चात इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। वो इस प्रकार से है, इस समस्या के दोनों पक्षों का अध्ययन करने के पश्चात हमारे लिए ये निर्णय कर सकना कुछ कठिन है कि अल्प विकसित देश में कौन सी तकनीक अपनाई जाए। वास्तव में दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से नितांत भिन्न नहीं है। श्रम गहन तकनीकों का प्रयोग अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार बढ़ाता है और दूसरी ओर पूंजी गहन तकनीकों के अपनाने से पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है और फिर दीर्घकाल में उत्पादन तथा रोजगार बढ़ता है। और दूसरी ओर पूंजी गहन तकनीकों के अपनाने से पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है और फिर दीर्घकाल में उत्पादन क्षमता तथा रोजगार अधिकतम कर देते हैं। परंतु अल्प विकसित देश के प्रसंग में श्रम गहन तथा पूंजी गहन तकनीकों में से चुनाव करते समय आवश्यक है कि इन बातों पर विचार किया जाए कि साधनों की विविधता, उनकी उत्पादन की सापेक्ष लागत, समय की विभिन्न अवधियों में रोजगार, आय, बचत तथा निवेश पर प्रभाव, घरेलू साधनों का प्रयोग, घरेलू तथा विदेशी मांग पर प्रभाव, स्फीतिकारी दबावों तथा भुगतान शेष स्थिति को ढीला करने की इनकी योग्यता पूंजी गहन तकनीकों को ही अपेक्षा श्रम गहन विधियों में निर्मित वस्तुओं की उत्पादन लागत अधिक होती है, क्योंकि वे श्रम गहन पैमाने की मितव्ययताएं उपलब्ध करने में असमर्थ रहती हैं। परंतु इस तथ्य के कारण आयोजकों को श्रम गहन तकनीकों के पक्ष में निर्णय लेने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि उनसे दुर्लभ पूंजी साधनों के प्रयोग की मितव्ययिता प्राप्त होती है। उत्पादन की ऐसी विधियां रोजगार के अधिक सुअवसर उत्पन्न करती हैं और उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने में तथा विदेशों से कच्चा माल, खाद्य तथा पूंजी वस्तुओं के आयात की आवश्यकता से छुटकारा दिलाने में सहायक होती हैं। इस प्रकार से एकीकृत की प्रवृत्तियों तथा भुगतान शेष की कठिनाइयों का निवारण करती हैं, जो विकास प्रक्रिया में अंतर्निहित रहती हैं। परंतु इसमें एक कमी रह जाती है, श्रम गहन तकनीकों का प्रयोग पूंजी संचय की दर उतनी तेजी से नहीं बढ़ा सकते जितनी गति से कि पूंजी गहन तकनीकों का उपयोग बढ़ा सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि श्रम गहन विधियां अधिक रोजगार उत्पन्न करती हैं और परिणामतः आय स्तर को बढ़ाती हैं, परंतु उन्हीं के जिनकी आय कम है और उपभोग प्रवृत्ति अधिक है, इसलिए प्रचलित आय का थोड़ा अनुपात ही बचत तथा निवेश के लिए उपलब्ध होता है।
परंतु जनसाधारण के विशाल हित को ध्यान में रखते हुए अर्थात रोजगार के अधिक सुअवसर उत्पन्न करने और वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने तथा संभव स्फीतिकारी तथा भुगतान शेष के दबावों को रोकने के लिए उपभोक्ता वस्तु क्षेत्रों में श्रम गहन तकनीक प्रयोग करनी चाहिए और आय की वृद्धि की दर पर सतत तथा संयोजन प्रभाव के लिए पूंजी गहन तकनीकों को पूंजी क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाए। धन्यवाद।